दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फॉर योर सक्सेस में। तो आज हम अपने जो करंट सीरीज चली है उसके पार्ट 2 वीडियो का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, करंट अफेयर्स देखेंगे और उससे संबंधित जो प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कौन से कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो हमारे पास ऑप्शन है, ए है वन निगम, बी नगर वन, सी ग्रामीण वन और डी राज्य वन। तो 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नगर वन, ऑप्शन बी नगर वन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। नगर वन योजना शहरों में जंगल लगाने पर बल देती है। इस योजना के अंतर्गत अगले 5 वर्षों तक पूरे देश में 200 के लगभग शहरी जंगल विकसित किए जाएंगे। अब हम बात करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस की। तो विश्व पर्यावरण दिवस, इसका आयोजन हर वर्ष 5 जून को किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से सन 1972 में पर्यावरण में बढ़ते प्रदूषण की गंभीर समस्या की चिंता करते हुए विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की नींव रखी गई। इसका आयोजन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसे हम UNEP के नाम से भी जानते हैं, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा घोषित थीम पर ध्यान केंद्रित करते हुए किया जाता है। इस बार की अगर थीम की बात की जाए तो इस बार जो इसकी थीम थी वो थी बायोडाइवर्सिटी, जिसे हम क्या बोलते हैं, जैव विविधता। तो इस बार की थीम थी बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, इस बार की थीम थी। तो चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न नंबर 2 है, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम किस पर रखा गया? तो अभी हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदला गया है, वो किसके नाम पर रखा गया है? तो इसके लिए हमारा ऑप्शन है, ए दीनदयाल के नाम पे, बी अटल, सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डी इंदिरा गांधी। तो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर अभी हाल ही में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रखा गया है। अगर बात की जाए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर ही J&K की चेनानी नासरी सुरंग का नाम भी रखा गया। चेनानी में इसका आरंभ होता है सुरंग का और नासरी में इसका अंतिम बिंदु है। इस चेनानी नासरी सुरंग को हम पत्नी टॉप सुरंग के नाम से भी जानते हैं। यह भारत की सबसे लंबी सुरंग है। तो भारत की सबसे लंबी सुरंग है चेनानी नासरी सुरंग, जो कि कहाँ है, J&K में। तो इसकी लंबाई जो है वो है 9.28 किलोमीटर लंबी सुरंग है। यह जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 44 में स्थित है। तो इस सुरंग का नाम भी किसके नाम पे रखा गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पर रखा गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में 20 जून से प्रधानमंत्री मोदी ने कितने राज्यों में गरीब कल्याण योजना शुरू की? तो इसके ऑप्शन है, ए 7, बी 6, सी 5 और डी 12। तो हाल ही में जो गरीब कल्याण योजना शुरू हुई है वो जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने 6 राज्यों में शुरू की है। ये 6 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, झारखंड और बिहार। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मनरेगा योजना के अंतर्गत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन बना? तो जो मनरेगा के अंतर्गत जो है सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन बना? पहला ऑप्शन है हमारा हिमाचल प्रदेश, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, डी
उड़ीसा। तो मनरेगा योजना के अंतर्गत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। इसका आंसर होगा सी। उत्तर प्रदेश जो है मनरेगा योजना के अंतर्गत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला भारत का राज्य बना। अब हम बात कर लेते हैं मनरेगा योजना की। तो मनरेगा योजना जो है ये एक्ट है 2005 में ये शुरू हुई। और पहले किस नाम से शुरू हुई? ये नरेगा, NREGA। इसे बोला गया नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ये गारंटी एक्ट कौन सा है? 2005। ये योजना 2 फरवरी 2006 में 200 जिलों में शुरू की गई। 1 अप्रैल 2008 तक इसे भारत के सभी जिलों में लागू कर दिया गया। यह प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन अकुशल सदस्य को रोजगार उपलब्ध करवाती है। अगर इसकी न्यूनतम मजदूरी की बात की जाए तो वो 220 रुपये है। फिर 2 अक्टूबर 2009 को इसका पुनः नामकरण किया गया। मतलब इसका नाम क्या है? चेंज किया गया। कब किया गया? 2 अक्टूबर 2009 को। और नरेगा के साथ जो है NREGA था ये पहले नरेगा, तो इसके साथ क्या जोड़ दिया गया? M जोड़ दिया गया। फिर बन गई ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो मनरेगा कब से बना? 2 अक्टूबर 2009 से। तब से आज तक यह जो है मनरेगा नाम से ही विख्यात है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत के किस राज्य ने 18 जून को मास्क डे बनाया? तो मास्क डे अभी सेलिब्रेट किया गया एक राज्य के द्वारा भारत में। तो वो कौन सा राज्य है? ऑप्शन है A कर्नाटक, B गुजरात, C उड़ीसा और D दिल्ली। तो अभी हाल ही में मास्क डे बनाया गया 18 जून को। तो वो जो है किसके द्वारा सेलिब्रेट किया गया? कर्नाटक के द्वारा। अगर कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है और IT नौकरी चाहने वालों की यह पसंदीदा जगह है। इसे भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में भी जाना जाता है। सिलिकॉन वैली कहाँ है? USA के कैलिफोर्निया में है। जहाँ पे क्या है? वहाँ पे प्रमुख IT कंपनियाँ हैं। IT कंपनियों का केंद्र है। एप्पल, गूगल, फेसबुक जैसी बड़ी कंपनियों का क्या है? वो घर है कैलिफोर्निया। तो उसी की तर्ज पर बेंगलोर में भी विप्रो, इन्फोसिस और कांग्रीजेट कंपनियों के मुख्यालय का घर है। तब हम कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को किस नाम से जानते हैं? सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है इसे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, किस राज्य ने पंचवटी योजना की शुरुआत की गई? पंचवटी एक योजना है, उसकी शुरुआत की गई। तो आपके पास ऑप्शन है A हरियाणा ने, B हिमाचल प्रदेश ने, C पंजाब ने और D राजस्थान ने। तो पंचवटी योजना की शुरुआत किसने की? हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश में जो है अभी हाल ही में देवभूमि हिमाचल में पंचवटी योजना का आगाज श्री जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका प्रमुख उद्देश्य है वरिष्ठ नागरिकों के सैर सपाटे व मनोरंजन हेतु पंचायत में योजना के तहत इसका जो है इस योजना के तहत जो है पार्कों और बागों का क्या किया जाएगा? निर्माण किया जाएगा। मतलब पार्क बनाए जाएंगे गांव में पंचायत के स्तर पे। और इसमें जो काम काज करेंगे वो करेंगे मनरेगा के लिए। इसके लिए रोजगार मिलेगा और ग्रामीणों को भी इससे जो है रोजगार मिलेगा। इसके अंतर्गत जो है ट्रैक, बेंच और कुर्सियां और शौचालय की भी सुविधा रहेगी। और इस पार्कों की और बागों की देखभाल कौन करेगा? पंचायतें जो है इसकी देखभाल करेगी। तो ये है हमारी पंचवटी योजना जो कि हिमाचल प्रदेश की योजना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में वंदे
उत्कल जननी को किस राज्य ने राज्यगान का दर्जा दिया है? तो अभी हाल ही में एक राज्य है जिसने क्या है, एक राज्य गान बनाया है। जैसे हमारा राष्ट्रीय गीत होता है वैसे ही एक राज्य का गीत बनाया गया है, जो क्या है, उत्कल जननी। तो ये कौन सा राज्य है? आपके पास ऑप्शन है ए केरल, बी जम्मू, सी उड़ीसा और डी बिहार। तो इसका सही आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा ने जो है हाल ही में एक राज्य गान बनाया है, उत्कल जननी, जिसका नाम है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। कोरोना वायरस की वजह से किस शहर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर रोक लगाई गई? तो भगवान जगन्नाथ की यात्रा कहाँ पे निकलती है, किस राज्य में निकलती है? बिहार, उड़ीसा, गुजरात या असम? तो इसका सही आंसर होगा बी उड़ीसा। उड़ीसा राज्य का पुरी क्षेत्र, जिसे पुरुषोत्तम पुरी के नाम से भी जाना जाता है, भगवान जगन्नाथ जी की मुख्य लीला भूमि है। मान्यता है कि राधा और श्री कृष्ण की युगल मूर्ति के प्रतीक स्वयं जगन्नाथ जी हैं। तो जगन्नाथ जी है किसका रूप है? राधा और श्री कृष्ण की युगल मूर्ति का रूप है। तो ये भी ऐसे भी प्रश्न आ जाता है कई बार, तो आपने ध्यान रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 9 है हमारा कि हाल ही में देविक और पुनेजा पुल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो हाल ही में देविक और पुनेजा पुल बने हैं, वो किस राज्य में बने हैं? तो हमारे पास ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी लद्दाख, सी हिमाचल, डी जम्मू कश्मीर। तो इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में जो है एक देविका पुल बना है और एक पुनेजा पुल बना है। अगर देविका पुल की बात की जाए तो ये जम्मू कश्मीर के उधमपुर में स्थित है। कहाँ है देविका पुल? जम्मू कश्मीर के उधमपुर में। और जो पुनेजा पुल है वो भी जम्मू कश्मीर में है और वो है डोडा जिले के भद्रवाह शहर में। तो दैविक पुल आ गया आपका जम्मू कश्मीर के उधमपुर में और पुनेजा आ गया जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के भद्रवाह शहर में। अगर बात की जाए तो इन दोनों पुलों का निर्माण किसने किया है? इन दोनों पुलों का निर्माण किया है बीआरओ ने। किसने किया है? बीआरओ ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अगर बीआरओ के बारे में हम थोड़ा सा विस्तार पूर्वक पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आने का बहुत चांसेस होते हैं। तो बीआरओ की बात की जाए तो ये भारत के सीमांत क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क का निर्माण तथा प्रबंधन करता है। ठीक है, तो यह संगठन भारत के बाहर भी है। अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका में भी अधोसंरचना निर्माण कार्य करता है। तो अगर बीआरओ की बात की जाए तो बीआरओ की स्थापना कब हुई थी? बीआरओ की स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को बीआरओ की स्थापना हुई। अगर इसके मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में स्थित है। तो अभी हाल ही में अभी पहले जैसे एक इससे संबंधित एक प्रश्न आया था कि क्या बीआरओ जो है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो भारत में ही रोड का निर्माण करता है या भारत के बाहर भी करता है? तो इसका आंसर होना था कि बाहर भी करता है। कहाँ कहाँ करता है बाहर? अफगानिस्तान में भी करता है, भूटान में भी करता है और म्यांमार में भी करता है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है ए 1 जून, बी 31 मई, सी 3 मई, डी 2 जुलाई। तो इसका सही आंसर होगा 31 मई। 31 मई को क्या बनाते हैं हम? विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो युवाओं में जो नशे की आदत है उससे जंग जीतने के लिए इसे तंबाकू निषेध दिवस के रूप में जो है
31 मई को जो है बनाया जाता है। WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा 1987 में जो है नशे की गंभीर समस्या की चिंता को देखते हुए एक प्रस्ताव पास हुआ। और फिर क्या है, 7 अप्रैल 1988 को जो है तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। और 7 अप्रैल को उस टाइम इसलिए मनाया गया क्योंकि WHO की स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। तो उसके बाद जो है उस दिन से यह निर्णय हुआ कि हर साल जो है 31 मई को जो है तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाएगा। तब से लेकर आज तक जो है तंबाकू निषेध दिवस जो है 31 मई को बनाया जाता है। अगर इस बार साल 2020 की थीम की बात की जाए तो वो जो है युवाओं पर ध्यान देते हुए ही रखी गई है। इस बार की तंबाकू निषेध दिवस की थीम है युवाओं को इंडस्ट्री के हथकंडे से बचाना और उन्हें तंबाकू और निकोटीन के सेवन से रोकना। तो इस बार की तंबाकू निषेध दिवस की थीम है युवाओं को इंडस्ट्री के हथकंडे से बचाना और उन्हें तंबाकू और निकोटीन के सेवन से रोकना, जो है इस बार की थीम है।